नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल सम्राट स्थापत्य कला में गहरी अभिरुचि रखते थे और इसी कारण उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। स्थापत्य विशेषज्ञ फर्ग्यूसन का मानना है कि मुगल स्थापत्य कला पर विदेशी प्रभाव अधिक था। वहीं दूसरी तरफ हेवेल का मानना है कि मुगल स्थापत्य कला पूर्ण रूप से भारतीय थी। लेकिन सत्य यह है कि मुगल काल में अकबर के राज्यारोहण तक मुगल स्थापत्य कला पर ईरानी, अरबी तथा मध्य एशियाई शैलियों का मिश्रित प्रभाव था। अकबर के शासनकाल में हिंदू स्थापत्य शैली और इस्लामिक स्थापत्य शैली का समन्वय हुआ और इस समन्वय से जिस नई स्थापत्य शैली का विकास हुआ उसे हम राष्ट्रीय स्थापत्य शैली कह सकते हैं। इस शैली में जहां इस्लामिक शैली से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें, खुले आंगन, छतें, खंबे और नुकीले मेहराबे ली गई, वहीं हिंदू स्थापत्य शैली से नक्काशी, अलंकरण, खंबे और झरोखे आदि लिए गए और यही सब कुल मिलाकर मुगल स्थापत्य शैली कहलाई, जिसमें पहले लाल पत्थर का प्रयोग किया गया तथा इमारतों को विशाल तथा मजबूत बनाने पर बल दिया गया। बाद में इन इमारतों में सफेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग होने लगा। मुगल स्थापत्य कला का विकास बाबर के समय से प्रारंभ होता है। बाबर के द्वारा 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, संभल में जामा मस्जिद और पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद। हुमायूं के द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं करवाया गया। उनके द्वारा दिल्ली में एक दीन पनाह नामक महल बनवाया गया, जिसे बाद में शेरशाह ने नष्ट कर दिया। उन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई, एक तो आगरा में और दूसरी फतेहाबाद में। अकबर के काल में स्थापत्य कला। अकबर की स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी और उनके समय में अनेक सुंदर इमारतें बनवाई गईं। अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषताएं थी मेहराब, गुंबद, 4 बाग प्रणाली जिसमें समाधियों के चारों ओर बाग बनवाए जाते थे, लाल पत्थर का प्रयोग, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय, ऊंचे धरातल पर इमारतों का निर्माण करवाया गया, सौंदर्य पर बल दिया गया, दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, लघु मीनारे छतरियों का प्रयोग किया गया। अकबर के समय बनी पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है, जिसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। यह मकबरा फारसी शैली पर एक उद्यान के मध्य बनाया गया है। इसका गुंबद सफेद संगमरमर का है और यह दोहरा गुंबद है। यह मुगलकालीन एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए हैं। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है। इसके बाद बनी सभी इमारतों में अकबर के व्यक्तित्व और विचारों की छाप देखने को मिलती है। अकबरकालीन इमारतों में सबसे पहली इमारत
आगरा का किला है, जिसे उसने 1564 में बनवाया था। इस किले में अकबर ने 500 से भी अधिक इमारतें लाल पत्थर की बनवाई। इनमें से बहुत सी इमारतों को शाहजहां ने तुड़वाकर दोबारा बनवाया, और जो बची हैं उनमें अकबरी महल और जहांगीरी महल प्रमुख हैं। आगरा के किले के अतिरिक्त अकबर ने अजमेर, लाहौर और इलाहाबाद में भी किलों का निर्माण करवाया। इलाहाबाद का किला 40 स्तंभों का किला कहलाता है। 1579 में अकबर ने आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना करवाई थी, और इसमें उसने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा प्रमुख है। महलों में आमेर की राजकुमारी मरियम का महल उल्लेखनीय है। इसमें बहुत ही सुंदर मीनाकारी की गई है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। इस पर गुजरात शैली और दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। पंचमहल यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है, और बौद्ध शैली का इस पर प्रभाव है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रभावशाली इमारत है। इसे फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। इस जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनवाया था, जिसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, और यह ईरान से ली गई अर्धगुंबदीय शैली में बना है। तुर्की सुल्ताना का महल तो इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। इसके अतिरिक्त शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और इस्लाम शाह की मकबरा अकबर के काल की महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इस्लाम शाह के मकबरे की यह विशेषता है कि इसमें पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है। धन्यवाद।